हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टेप बाय मैथ पर। मैं हूं रामतार और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पुरानी अवधारणाओं को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम संख्याओं का बुनियादी ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहली संख्या, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जो है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल का पहला वर्ड एन ले लिया जाता है, इसलिए इन संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी इसके बाद अनंत तक जाती हैं। ये जो संख्या दी गई हैं, इन संख्याओं के आगे कोई भी साइन नहीं है प्लस या माइनस का। तो ये जितनी भी संख्या दी गई हैं ये सभी प्लस वाली संख्या हैं, अतः इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। जितनी भी प्रकार की धनात्मक संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, चाहे वो छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो। उदाहरण के तौर पे आपके सामने एक संख्या दी जा रही है, जैसे एक संख्या लिख दी 112। इस संख्या 112 के आगे कोई भी निशान नहीं है, अर्थात ये जो संख्या दी गई है इस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। एक संख्या आपके सामने और है कि -6। ये जो संख्या दी गई है 6 के आगे माइनस का निशान लगा है, इसलिए इसको प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि माइनस वाली संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसके बाद दूसरी संख्या जो है वो दी गई है आपके सामने पूर्ण संख्या है। दूसरे नंबर पर जो संख्या दी गई है वो दी गई है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्या कहलाती हैं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एक संख्या दी गई है 12। ये जो संख्या दी गई है इसको पूर्ण संख्या कहेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। तो ये जो संख्या 12 दी गई है इस संख्या के आगे कोई भी निशान नहीं है, तो ये संख्या प्लस की संख्या है और प्लस वाली संख्या है, तो इसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक संख्या दी गई है -8, ये जो संख्या दी गई है इसको पूर्ण संख्या कहेंगे, तो नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यह जो संख्या दी गई है ये ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसके बाद आपके सामने एक संख्या दी जा रही है 54। ये जो संख्या दी गई है इस संख्या दी गई है इसको प्राकृतिक संख्या भी कहेंगे और पूर्ण संख्या भी कहेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो ये प्लस वाली संख्या है। यदि ये प्लस वाली संख्या है तो प्राकृतिक संख्याएं भी धनात्मक संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्याएं भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, तो इनको हम पूर्ण प्राकृतिक संख्या भी कहेंगे और पूर्ण संख्या भी कहेंगे। इसके बाद कोई भी प्लस वाली संख्या दिख जाए या माइनस वाली संख्या दिख जाए वो प्राकृतिक संख्या भी होगी और पूर्ण संख्या भी होगी। उदाहरण के तौर पे आपके सामने एक संख्या दी जाए 0, पूछा जाए जो 0 संख्या दी गई है ये प्राकृतिक संख्या है तो या पूर्ण संख्या है, तो ये जो संख्या दी गई है इसको पूर्ण संख्या कहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से प्रारंभ होती हैं लेकिन पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती हैं। तो 0 जो है वो एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो कोई भी प्लस वाली संख्या यदि आपको दिख रही है तो वो प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। इसके बाद अगली जो संख्या है आपके सामने वो है पूर्णांक संख्या। अगली जो संख्या है आपके सामने वो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। धनात्मक यानी प्लस वाली होती हैं और ऋणात्मक यानी माइनस वाली होती हैं। जैसे
आपके सामने एक संख्या दी जाए -15, तो ये जो -15 संख्या दी गई है इसको हम पूर्णांक संख्या कहेंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं माइनस वाली संख्याएं होती हैं और प्लस वाली भी संख्या होती है। तो हमने देखा कि प्राकृतिक संख्याएं जो है वो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 प्राकृतिक संख्याएं जो है वो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाती हैं। इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या जो है उनको W से प्रदर्शित करती हैं। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। 0 1 2 3 4 5 ऐसी अनंत तक जाती हैं। इसके बाद पूर्णांक संख्याओं को Q से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 ऐसी अनंत तक जाती हैं और इस तरफ माइनस में होती है। -1 -2 -3। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं ये धनात्मक संख्या होती हैं, क्योंकि इन संख्याओं के आगे कोई भी साइन नहीं लगा है। जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं ये भी धनात्मक संख्या होती हैं, क्योंकि इनके आगे भी कोई साइन नहीं लगा है। जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं इन संख्याओं में धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो यहाँ से 2 या 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं ये सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आती हैं, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। इसके बाद सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या भी होती हैं, क्योंकि सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्या वो सब इसमें आती हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्या है ये सभी पूर्ण संख्याएं भी इन पूर्णांक संख्याओं में आती है, इसलिए पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो पूर्णांक संख्या ना तो पूर्ण संख्या हो सकती हैं और ना ही प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने 3 प्रकार की संख्याओं को देखा। पहली प्राकृतिक संख्या है जो धनात्मक संख्या होती हैं। दूसरी पूर्ण संख्या जो भी धनात्मक संख्या होती हैं। तीसरी पूर्णांक संख्याएं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगले वीडियो में हम और 3 प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें आगे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे।